संवाद उपनिषद श्रृंखला में आज का विषय समूह संवाद मीडिया संप्रेषण भाग 39। एक मुद्दा सीटों के आरक्षण का है। आरक्षण का प्रतिशत तो सरकारें तय करती हैं, किंतु लागू करना तो आपके नियंत्रण में होता है। आज तो सीटों को ही आरक्षित कर दिया गया है, कुछ महिलाओं के नाम पर तो कुछ अनुसूचित जाति जनजाति के नाम पर, कहीं अल्पसंख्यक दिखाई देते हैं। क्या आप इसको शेष देशवासियों का अपमान नहीं मानते? क्या आदिवासी क्षेत्रों में गैर आदिवासी नहीं रहते? क्या पूरी उम्र वे अपने अधिकारों से वंचित ही रहेंगे? जिन सीटों को महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया गया है, क्या वहां के आधे पुरुष मतदाता कभी चुनाव लड़ने का सपना नहीं देख पाएंगे? अब महिला आरक्षण का प्रतिशत बढ़ाने की बात चल रही है। 5-5 साल के लिए बारी बारी से आरक्षण किया गया तो अगली बारी 10 वर्ष बाद आएगी। क्या न्याय की दृष्टि से यह उचित है, अथवा हर बार हर मतदाता एवं राजनीतिक दल के लिए अवसरों की उपलब्धता यथार्थ परख होगी? आपसे आग्रह है कि इस बारे में अपनी स्पष्ट राय से सरकार को अवगत कराते हुए सभी कानून नीतियां दलों की सूचियों पर क्रियान्वित कराएं, सीटों पर नहीं। हर दल की सूची में श्रेणीवार प्रतिशत रहना चाहिए, सीटें मुक्त रहनी चाहिए। यदि महिलाओं का प्रतिशत 33% है तो सूची में 1/3 नाम महिलाओं के रहने चाहिए। चुनाव किसी भी सीट से लड़ सकती है, दल तय करें, सरकार या चुनाव आयोग तय नहीं करे, तब किसी नागरिक को अपमानित नहीं होना पड़ेगा। इसी प्रकार अपराधियों के द्वारा चुनाव लड़ने का मुद्दा है। जेल में सजा काट रहे अपराधी चुनाव लड़ते रहें, जनप्रतिनिधि बनने के योग्य मान लिए जाएं। ये तो लोकतंत्र, जनता तथा चुनाव आयोग की गरिमा के अनुकूल नहीं है। तब चुनाव प्रक्रिया का ही अपराधीकरण क्यों नहीं होगा? क्यों चुनाव संबंधी इतनी याचिकाएं न्यायालयों में पहुंचती हैं और क्यों इनका निपटारा 6 माह में नहीं होता? न्यायपालिका को जबरन पार्टी बनने पर मजबूर किया जाता है। निर्दोषों के अधिकतर चुनाव आयुक्त एवं न्यायालय सत्ता पक्ष से प्रभावित रहते हैं। वे झूठी जानकारियां देखकर भी आंखें मूंद लेते हैं। प्रत्याशी स्वयं अपराधी है और सूचित नहीं करता, संपत्ति का ब्यौरा गलत दे रहा है। चुनाव अधिकारी यह सब जानता है, चुनाव खर्च को आंखों से देखता है, रिकॉर्ड भी करता है, किंतु सत्ता के प्रभाव में कोई कार्रवाई नहीं करता। लोकतंत्र की हत्या होती जाती है। तब क्यों अच्छे लोग आकर चुनाव लड़ेंगे? यही इस देश की सबसे बड़ी त्रासदी है। देश आपकी ओर भी देख रहा है। आप कैग एवं मुख्य न्यायाधीश यदि ठान ले तो फिर से यह देश आज़ादी की हवा में श्वास ले सकेगा। डिजिटल तकनीकी जो पत्रकारिता हमने सीखी है वह 50-60 साल पुरानी है। ये जितनी बातें मैं सुन रहा हूँ, पत्तों को, फूलों को, फलों को खिलते हंसते गाते देखने की बात चल रही है। हमने सीखा है केवल जड़ को पानी देना चाहिए, खाद पानी जड़ को देते रहो, पेड़ को सुरक्षा करते रहो, कुछ नहीं होगा। आज हमको इतना संघर्ष क्यों करना पड़ता है? कभी इसके ऊपर सोचा है आपने? क्यों इतनी मारामारी चल रही है? हमको इतनी मशक्कत क्यों करनी पड़ रही है? इसलिए कि काम करते समय हमको याद नहीं रहता कि हम पत्रकार हैं। मैं क्यों पत्रकार हूँ यह मेरे सामने क्लियर नहीं है। जब 4 लाइन लिखता हूँ, बोलता हूँ, तो मुझे यह याद रहना चाहिए कि मैं एक पत्रकार बोल रहा हूँ। मेरी जिंदगी का एक उद्देश्य है जिसे लेकर मैं पत्रकार हूँ। उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए मेरे मुंह से आवाज़ निकल रही है। लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वह अलग बात है। मेरे दिमाग में जो कुछ वहाँ चल रहा है, पत्रकार का दिमाग काम कर रहा है, वह हमको याद नहीं रहता। वहाँ एकमात्र प्रॉब्लम की जड़ यहाँ समझ में आएगी आपको। क्या आपको याद रहता है कि हर खबर के साथ एक पत्रकार लिख रहा है, अपने कमिटमेंट के साथ लिख रहा है? तो मुझे बताओ। हमको समझना है कि कम्युनिकेशन क्या है, उसमें फिर पत्रकारिता क्या है और हम किसको एड्रेस कर रहे हैं। किंतु वे तो मुझे कभी याद ही नहीं रहते। मुझे यह भी नहीं मालूम कि मेरी बात को इस वक्त कौन सुन रहा है, सुन रही है। दुनिया में कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जो कंज्यूमर को ध्यान में रखकर नहीं पैदा किया जा रहा है। क्या हर खबर हम रीडर को ध्यान में रखकर लिख रहे हैं? हम नहीं लिख रहे। यही है हमारी तकलीफ। जिस दिन हम यह समझ जाएंगे कि मेरी इस खबर को
इस एज ग्रुप के बच्चे पढ़ेंगे और उनकी ज़रूरत यह है, तो पहला सवाल आएगा कि यह खबर ज़रूरत को पूरा करेगी या नहीं करेगी। अपने आप मेरा हाथ रुक जाएगा अगर उनमें कोई कमी है तो, किंतु ऐसा हो ही नहीं रहा है। मैं आप पत्रकारों से यह सवाल कर रहा हूँ, क्यों हैं हम पत्रकार? क्या ये सवाल मेरे जहन में जिंदा रहता है? नहीं तो मुझे पत्रकार बनने का अधिकार ही नहीं है, हक ही नहीं है। खाली अखबार के दफ्तर में काम करने से मैं पत्रकार बन गया, इम्पॉसिबल। ये तो नौकरी है, पेट भरना है, इसमें पत्रकारिता नहीं है। हमने नहीं सीखा इसको पत्रकारिता मान लेना। आप अखबार या टीवी के दफ्तर में काम कर रहे हैं तो क्या आप पत्रकार हो गए? अपने ऊपर प्रेस लिख दिया और पत्रकार हो गए। कलम कोई साधारण चीज नहीं है। दुकानदार कहता है ग्राहक तो मेरा भगवान है, सुबह सुबह खाली नहीं जाना चाहिए। यह धारणा केवल हम जिंदा है, तो मेरा पाठक मेरा भगवान नहीं है क्या? कभी मैंने सोचा ही नहीं इस बात को, इतना भी कि मैं सुबह सुबह किसके हाथ में जाऊंगा पूजा के समय। मैं उस आदमी को मानता क्या हूँ? हम तो कहते हैं भगवान की इससे बढ़िया कोई कृति ही नहीं है। हम उस आदमी के हाथ में सुबह सुबह जा रहे हैं और हमको पता ही नहीं कि हमारे काम का महत्व क्या है। हम सुबह सुबह पूजा कर रहे हैं इतने करोड़ों लोगों की, इतने हाथों में जा रहे हैं हमारे काम, और सुबह सुबह वे हमारा नाम पढ़ते हैं तो हम सारे पुजारी हैं उसके। कभी इस काम को ऐसे सोच कर देखो, एक एक आदमी को कैसे जोड़ा जाता है। इसको हम अगर उस एंगल से सोचेंगे ना तो ज्ञात होगा कि अभी हमारे पाँव के नीचे जमीन ही नहीं है। हमें पत्रकार बनना है। पहले यह संकल्प करो कि हम आज से पत्रकार बनेंगे पूरे मिशन के साथ, तभी मुझे पता होगा मैं पत्रकार क्यों हूँ, मुझे क्या करना है पत्रकार बनकर, समाज को क्या देना है, या बिना कुछ दिए चले जाना है। तो मेरे से पेड़ पौधे बहुत अच्छे हैं जो बहुत कुछ दे जाते हैं समाज को और बिना कुछ मांगे वापस, और मुझे इतना कुछ मिल रहा है उसके बाद भी मैं देने को तैयार नहीं हूँ। पत्रकार जो लेता है वो पत्रकार नहीं है। पत्रकार वही है जो देने के लिए जिंदा है, समाज के लिए कुछ करना चाहता है, जिसके दिल में इंसान के लिए दर्द है और जो जिंदगी को एक मिशन की तरह जीना चाहता है, वही पत्रकार है। जो अपने लिए नहीं जीता वही बीज पेड़ बनेगा जो खुद जमीन में गड़ जाएगा, अपनी जिंदगी भूल जाएगा तो वह फल छाया सब समाज को बांट जाएगा। पीछे कौन खाएगा यह उसको परवाह नहीं। उस पेड़ का नाम पत्रकार है। पत्रकार के मन में एक चिंगारी सुलग रही होती है। जिसके मन में चिंगारी नहीं कुछ करने की, कुछ देने की, वह पत्रकार नहीं बन सकता। जब तक वह चिंगारी जिंदा सुलगती रहेगी तब तक पत्रकार जिंदा है। जिस दिन वो चिंगारी बुझ गई समझो पत्रकार मर गया। शरीर पत्रकार नहीं है, शरीर मैं भी नहीं हूँ। यह दोनों लाइनें साथ साथ लिख लें। मैं शरीर नहीं हूँ, इस शरीर के भीतर जीने वाला हूँ। शरीर में इच्छा पैदा नहीं होती, दिमाग में इच्छा पैदा नहीं होती। शरीर हो, बुद्धि हो, मन हो, यह मेरा साधन है, मैं नहीं हूँ। साइंस कहती है दुनिया में दो चीजें हैं, एक मैटर है और एक एनर्जी है। मैं तो मैटर एनर्जी हूँ, उसके अलावा कुछ नहीं हूँ। यह शरीर मेरा मैटर है और जो भीतर मैं रह रहा हूँ वह एनर्जी है। यही शरीर को चलाता है, मन को चलाता है, बुद्धि को चलाता है। कुछ भी चीज कम्युनिकेट करने से पहले इच्छा पैदा करनी पड़ेगी कि मुझे यह कम्युनिकेट करना है। अगर इच्छा नहीं है तो कम्युनिकेशन नहीं है। तो पहले इच्छा को पकड़ें। मेरी इच्छा क्या है, क्यों कम्युनिकेशन करना है, कम्युनिकेट करके मुझे क्या हासिल करना है, उसका परिणाम क्या आना चाहिए, उसका भी तो लक्ष्य होना चाहिए मेरे सामने। वरना कोई मतलब ही नहीं है कम्युनिकेट करने का।